नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। गौतम नगर स्थित महाबोधि अशोक विहार बौद्ध मठ में गुरुवार को सर्वधर्म समिति कौमी एकता समिति के महंत टहल गिरी गोस्वामी बदरुद्दीन कुरैशी उषा देवी जैन रमेश लखानी महेंद्र बंसल रमेश लालवानी गुणवंत राहुल सोनी राहुल सरदार बलबीर सुनील केवल रामानी शंकर छत्तानी फादर कॉस्मोस शेखावत अन्य में दीप प्रज्वलित करके महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के आगे बुद्ध जयंती के कार्यक्रम पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। महंत टहलगिरी गोस्वामी ने राजा वीर साहब का संदेश दिया। रमेश लखानी और रमेश लालवानी ने झूलेलाल साहिब का संदेश दिया। मुख्य अतिथि श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल ने सबको भाईचारे की बात कही। बदरुद्दीन कुरैशी ने ख्वाजा साहब का संदेश सुनाया। उषा जैन ने महावीर स्वामी का संदेश जियो और जीनो देव सुनाया। हरे काम का संचालन गुणवंत राहुल ने किया। संयोजक रमेश लालवानी ने बताया कि इस अवसर पर प्रतिभावान बच्चों को भी सम्मानित किया गया। आंचल लालवानी को महंत टहलगिरी गोस्वामी और रमेश लखानी मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित किया गया। बदलानी ने अवेलेबल कराई है। सर ने डिमांड करी थी। आप महेंद्र जी महासंघ के अध्यक्ष है, संस्थापक हम लोग हैं और आज के चीफ गेस्ट हैं। अभी तो बजाओ ना कोई नहीं है। हमारे बीच में सभी माननीय अतिथिगणों का स्वागत अभिनंदन। आज के दिन 2568वीं जयंती हम मनाने के लिए उपस्थित हैं। सिद्धार्थ का जन्म इसी वैशाख पूर्णिमा को हुआ, जब ग्रह त्याग किया और 7 वर्ष की कठोर साधना के बाद उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। इसी दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया और उसके बाद उनका जन्म संभव नहीं करके समाप्त करके अगला जीवन प्राप्त करते हुए निर्वाण को लाभी प्राप्त हो सकते हैं। जो हमारे बुद्ध हुए महात्मा बुद्ध को मिला के 28, तो ये 28 बुद्ध हैं। बहनों और भाइयों, आज के इस शुभ अवसर पर जब हम बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाते हैं, यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। थोड़ी सी कहानी अक्सर सुनने में आती है कि वो सितार की जो रस्सियाँ होती है ना तो ज़्यादा टाइट होनी चाहिए ना ज़्यादा ढीली होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट हो गई तो वो धागा टूट जाएगा और आपका सितार जो है खराब हो जाएगा। और अगर ज़्यादा ढीली रही तो जो सुर आप निकालना चाहते हैं वो सुर नहीं निकलेगा। वही हमारा जीवन है और धार्मिक जीवन में और सांसारिक जीवन में दोनों में मेल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। किसी भी चीज़ को हमारे जीवन के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो नुकसानदायक होती है। आज आप सबों ने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया, याद किया। आप सबों को एक बार फिर आज के इस दिन की शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमो बुद्धाय। आज इस त्रिभुवन पावन दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बहुत खुशी है कि यहाँ पे आज ये जो कार्यक्रम है बड़ा भव्य तरीके से मनाया जा रहा है और गुणवंत आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा तो इस जगह से वर्षों पुराना लगाव है, क्योंकि राहुल सुमन जी हमारे गुरु रहे हैं और हम उनको नहीं भूल सकते। हम कहीं भी हों, लेकिन आज के दिन हमें ये रहता है कि हम उस स्थान पर जाएं और वापस उनको याद करें।
प्रेरणादायी भी हुए रहे हैं। सर्वधर्म मैत्री संघ की स्थापना भी उनके आशीर्वचन से ही हुई है और मुझे तो एस्टेब्लिश करने वाले भी वही थे, इसलिए वो मैं उनको हृदय की गहराइयों से बारंबार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवान बुद्ध के जो संदेश है वो तो सर्वव्यापी है और वो वर्तमान समय में कितने प्रासंगिक है ये भी हम सब लोगों को मालूम है। लेकिन सिर्फ संदेश सुनने के नहीं होते, उनको जीवन में आत्मसात करने के भी होते हैं। जैन संस्कृति और बुद्ध संस्कृति समकालीन संस्कृति है, श्रमण संस्कृति है। बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती है। जैन दर्शन में 3 सम्यक तो बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। लेकिन बौद्ध धर्म में 8 सम्यक हैं। तो मैं यही कहूंगा कि 8 सम्यक में से अगर हम 1-2 भी छोटे छोटे सम्यक, विश्व में जो है भारत है, विश्व गुरु कहलाता है, धर्म गुरु कहलाता है। जो संत महात्मा भारत में हुए हैं, भारत की धरती पर हुए हैं, वो विश्व में अन्य स्थानों पर नहीं हुए, इसीलिए भारत महान कहलाता है। और यहाँ पर महात्मा बुद्ध जैसे महान संत भी हुए हैं जिन्होंने अपने राजपाट को त्याग करके, राजशाही घराने को त्याग करके, सुख सुविधाओं को त्याग करके, जब उनको वास्तविक आभास हो गया कि जीवन का सत्य जो है मृत्यु है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा और वृद्धावस्था भी आएगी, बीमारी भी आएगी, मृत्यु भी होगा, तो यह आभास हो जाना ही अपने आप में मोक्ष कहलाता है। लोग सोचते हैं कि मृत्यु के पश्चात मोक्ष होता है। मोक्ष वह होता है जो निर्मोही हो जाता है, जिसको किसी प्रकार की लालच नहीं होती है, भौतिक वस्तुओं से मोह नहीं होता है, उनमें जो यह ज्ञान आ जाता है वह मोक्ष कहलाता है। ऐसा वास्तविक ज्ञान जो है महात्मा बुद्ध को हुआ था और उन्होंने सारी सुविधाएं छोड़ करके और त्याग करके मानव कल्याण के लिए, जीवों के, प्राणियों के कल्याण के लिए अपना संदेश देना प्रारंभ कर दिया था। महात्मा बुद्ध का जो ये गौतम नगर में स्थान बना हुआ है, इसमें आज इनकी जयंती के अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पर अनेक आयोजन किए गए हैं। सुबह से प्रार्थना हुई, जो गुरु कहलाते हैं गोयनका जी, SN गोयनका जी के प्रवचन चलाए जाते हैं, यहाँ रविवार को भी चलाए जाते हैं। आज भी श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन हुआ। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी सब धर्म के लोग मिलकर के, जो यहाँ के संस्थापक थे राहुल सुमन छावड़ा जी, उन्होंने सर्वधर्म मैत्री संघ की 1979 में स्थापना करी। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध सब बाद में है, हम सब पहले मानव हैं, हमारे खून का रंग एक है, हमारे को बनाने वाला सबका एक है, तो हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं। तो यह जो संदेश है यहाँ से आज महात्मा बुद्ध जी की जयंती में हमारे बीच में महंत टहलगिरी गोस्वामी जी है, बदरुद्दीन जी है, श्रीमती उषा जैन है, रमेश लखानी साहब हैं, गुणवंत जी राहुल है जो बौद्ध मठ के अध्यक्ष हैं। सब लोगों ने मिलकर के यहाँ पर प्रार्थना करी, सबका मंगल हो, सबकी खुशहाली हो, हरियाली हो, सब लोग खुश रहे, प्रसन्न रहे, दशों दिशाओं, जल थल नभ और दसों दिशाओं के जीव खुश रहे। यही हमारी आज की प्रार्थना का उद्देश्य था। रमेश लालवानी, सहयोगी।